गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के नेक्स्ट टॉपिक, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो हैंड लेबर कौन है? मजदूर है जो फैक्ट्री में काम करता है। उस समय क्या है, ब्रिटेन हुआ या फिर यूएसए हुआ, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही थी, लोग शहरों की ओर तेज़ी से जा रहे थे। इसलिए वी सी नो shortage of labor in Britain, okay, because of increasing population and migration. Migration means गांव से शहरों की ओर जाना। ओके, आगे देखते हैं। इस कारण से इंडस्ट्रियलिस्ट को मजदूरों की कमी नहीं हो पा रही थी, नहीं थी। इसलिए उन्हें न्यू मशीन की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उन्हें आसानी से मजदूर मिल जा रहे थे सस्ते रेट पर। ओके, तो इसलिए उन्होंने न्यू मशीन को ज़्यादा लगाने के बारे में नहीं सोचा, ना इंटरेस्ट दिखाया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लेबर व सीजनल। इसमें हम लेबरों की संख्या देखते हैं कि वो सीजनल थे, यानी कि अगर लेबर केम फ्रॉम द विलेज एंड रिटर्न, ओके, डेली वो गांव से शहर में आते थे और अपनी मजदूरी करके मिल में काम करके शाम को गांव निकल जाते थे। 5 से 10 किलोमीटर वाले लोग गांव निकल जाते थे, क्योंकि उनको गांव के अपने खेत बाड़ी को देखना पड़ता था। जैसे कि हम अपने लोकेलिटी में देखते हैं कि गांव से मजदूर आते हैं साइकिल से और फिर काम करके जैसे कि घर बनाना और भी दूसरे काम करके वो फिर शाम को लौट जाते हैं। सेम हियर वी आल्सो सी दिस टाइप ऑफ सीन। ओके, सो इस कारण से जो है हम देखते हैं कि मजदूरों की अवेलेबिलिटी एनफ थी। ओके, फिर सीजनल में और क्या आ जाएगा? सीजनल में जैसे कि मजदूर ज़्यादा होने के कारण से क्रिसमस से पहले फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता था। इस कारण से जितनी मजदूरों की ज़रूरत होती थी उतने मजदूर मिल मालिकों को मिल जाते थे और फिर 2 से 3 महीने के काम के बाद फिर उनको निकाल दिया जाता था। तो ऐसे मजदूर सीजनल मजदूर कहलाते थे, ओके, या सीजनल हैंड लेबर कहलाते थे। इसी तरह से हम देखते हैं अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ओनली हैंड नॉट बाय मिल। और कुछ जो फाइन वर्क होते थे कपड़े बनाने में, कपड़ों में कलाकारी करना, चिकन करी का काम, तो ऐसे जो बारीक काम होते थे वो हाथों के थ्रू ही होता था, हाथों के द्वारा ही किया जा सकता था। ओके, तो और ये जो बारीक कारीगरी होती थी, यह जो रिच लोग होते थे वो ज़्यादा उन कपड़ों को खरीदते थे। तो ऐसे में हमने देखा 1 2 3 टॉपिक। ऐसे में हमने देखा कि जो उद्योगपति थे उनको नए मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उतने नई मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ईजिली मजदूर मौजूद थे, मार्केट में मजदूर अवेलेबल थे, जिस कारण से वो हैंड वर्क को ही ज़्यादा प्रीफर देते थे। इस कारण से वो स्टीम पावर को ज़्यादा प्रीफर नहीं दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। लाइफ ऑफ द वर्कर्स, यानी कि इन्हीं मजदूरों की लाइफ कैसी थी? तो लाइफ हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं थी, एक सफरिंग लाइफ थी, एक पेनफुल लाइफ थी। कैसे? पॉपुलेशन बढ़ने से वही फिर रिपीटेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही थी इंग्लैंड में, अमेरिका में, जिस कारण से मजदूर रोजगार पाने के लिए शहरों की ओर भागे, सिटी में गए और
ऐसे में वही मजदूरों को जॉब मिलता था, फैक्ट्री में काम मिलता था, जिनके शहर में रिलेटिव्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे। उन मजदूरों को काम नहीं मिल पाता था जिन मजदूरों के नो रिलेटिव्स नहीं होते थे, या फिर उनको वेट करना पड़ता था एक लंबा समय, 6 महीने 8 महीने तक वेट करना पड़ता था, और तब जाके कहीं उनकी जॉब लगती थी। और अब ये मजदूर जो बेरोजगार की स्थिति में है, वो कहाँ रहता था? इवन जो थोड़े बहुत रोजगार हैं, वो उनकी स्थिति फिर भी अच्छी नहीं थी। वो कहाँ रहते थे? वो अंडर ब्रिज, यानी कि ब्रिज होता था उनके नीचे रहते थे, या फुटपाथ पे सोते थे, या स्लम एरिया यानी कि झुग्गी झोपड़ी या गंदे प्लेस पे, नालों के किनारे छोटे मोटे झोपड़ी, स्लम, उसे स्लम एरिया कहते थे, ऐसे जगहों पे रहते थे। यानी कि इनकी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं थी। जैसे कि हम देखते हैं मुंबई में धारावी है, धारावी में छोटे छोटे घर होते हैं, उसमें पूरी फैमिली, एक एक कमरे में पूरी फैमिली रहती है। तो सेम कंडीशन हम देख सकते हैं। अब आते हैं, अब तो ये तो कंडीशन हम देखा कि कंडीशन मजदूरों की अच्छी नहीं है। अब हम महिलाओं के बारे में कुछ देखते हैं। ये पॉइंट महिलाओं के लिए है। व्हेन द स्पिनिंग जेनी वर इंट्रोड्यूस, स्पिनिंग जेनी एक टाइप का मशीन होता था, एक आधुनिक मशीन थी। देखते हैं, स्टूडेंट्स ये देखिए, ये है स्पिनिंग जेनी, यानी कि सूत काटने वाली मशीन जो तेजी से काटती थी। ओके, तो हमने देखा फिर महिलाएं जो थी, वुमेन वर्क ऑन हैंड स्पिनिंग, यानी कि महिलाएं जो थी महिलाएं वो हैंड स्पिनिंग फैक्ट्री में या मिल में काम करते थे, यानी कि ये सूत काटने वाले फैक्ट्रियों में काम करती थी। लेकिन लेकिन स्पिनिंग जेनी के आने से अब महिलाओं का काम कौन करेगा? स्पिनिंग जेनी करेगा। ऐसे में महिलाएं अब बेरोजगार हो सकती थी, बेरोजगार होने वाली थी। इस डर से महिलाओं ने, जहाँ पे स्पिनिंग जेनी लगाई गई, वहाँ पर महिलाओं ने अटैक करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें डर था कि स्पिनिंग जेनी आ जाने पर वे बेरोजगार हो जाएंगी। इस तरह से हमने देखा लाइफ ऑफ द वर्कर was not good, was not healthy. Okay students, thank you.